भगवत प्रेमियों, हम और आप माँ के गर्भ में उल्टे लटके रहते हैं ना। क्यों लटके रहते हैं उल्टे? भाई जो ईश्वर हमें उल्टा लटका सकता है माँ के गर्भ में, क्या वो सीधा नहीं लटका सकता था? और सुनो, ईश्वर कहते कि दोबारा यहाँ मत आना, दोबारा गर्भ में मत आना, तू मेरी भक्ति करना। लेकिन भगवत प्रेमी वहां कहते भी हैं, अरे प्रभु मुझे यहाँ से निकालो, हे माधव, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे भगवान, मुझे यहाँ से निकालो। मैं बाहर जाके, मैं धरती पे जाके तुम्हारा भजन करूंगा, भक्ति करूंगा। लेकिन क्या करें साहब, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ और खिलौने देकर बहलाया गया हूँ। जो भी कसमें वादे किए थे भगवान से, जो वादे किए थे, हम और आप उन्हें सबको भूल गए, सबको भूल गए। आज कुछ भी ध्यान नहीं है, केवल ध्यान है पैसा कैसे इकट्ठा हो। हाँ जी के ना जी, हम सुंदर कैसे दिखें। अरे वाह वाह, हृदय को भी तो सुंदर बना लो, जिसमें मेरे राम जी आके बैठेंगे। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान? कैसे आएंगे? तो हृदय रूपी जो घर है ना, उसके आंगन को साफ रखिए, स्वच्छ रखिए, खूबसूरत रखिए, सुंदर रखिए। माता सबरी के पास क्या था बताइए? भाई प्रतीक्षा करती थी या नहीं? आज मेरे रघुवर ना जाने आज आ जाएं और बुहारी लेकर के आंगन की सफाई करती है कि नहीं? ना जाने आज मेरे राम जी आ जाएं और जो भी फल पका दिखाई दे उसे तोड़ लेती है और धर लेती है। आज मेरे रघुवर आ जाते, अगर इन बेरों को, इन फलों को ग्रहण कर लेते तो उनको कितना सुख प्राप्त होता, कितना सुख मिलता। वो प्रतीक्षा करती है और हम परीक्षा करते हैं। हम ₹1.25 चढ़ा के और 1.25 लाख भगवान से मांगते हैं। हाँ जी के ना जी? तो जिस दिन हमारे जीवन में भी भगवत प्रभु के प्रति प्रतीक्षा का बीज अंकुरित हो जाएगा, मेरे राम उसी दिन हमको मिल जाएंगे। और रघुवर जी आ गए और आकर के उन्होंने झूठे बेरों को खाया। सुनिएगा, प्यार में ताकत है दुनिया को झुकाने की, प्यार में ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या जरूरत थी राम को झूठे बेर खाने की? क्या आवश्यकता थी? जरा सोचिए, क्या आवश्यकता थी राम जी को झूठे बेर खा गए? क्या आवश्यकता थी? प्रेम के वसी तो पा गए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से जो भजता मुझे उसका बेड़ा पार है। भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही मेरा सार है, और भाव से जो भजता मुझे उसका बेड़ा पार है। कौन कहता है कि भगवान आते नहीं हैं? कौन कहता है भगवान खाते नहीं हैं? सुनिएगा, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं? कौन कहते हैं भगवान आते नहीं? तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं? कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं? बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं।
कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। कौन कहता है कि भगवान आते नहीं हैं? भगवत प्रेम में मेरे प्रभु अवश्य आते, हमारे बुलाने में दोष है, हमारे पास वो हमारी पुकार में वो सच्चाई नहीं है, वो भाव नहीं है, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं। अच्छा एक बात बताइए, ठाकुर जी किस किस के घर में विराजमान है? बैठ जाइए। ठाकुर जी किस किस के घर में विराजमान है? ऐसे क्यों कर रहे हो? कुछ गड़बड़ है का? इसका मतलब आपकी भक्ति में सच्चाई नहीं है माय डियर, जो ऐसे हाथ कर रहे हैं। ऐसे करो ना, ऐसे डंके की चोट पे। हाँ बहुत सुंदर। अब हाथ नीचे कर लीजिए। आप डरते क्यों हैं? ऐसे करेंगे हाथ, अरे हाथ देगी, तुम भगवान के भक्त हो।